ऑडियो बुक वाङ्मय 22 चेतन अचेतन एवं सुपर चेतन मन चैप्टर 3 पार्ट 117 शाश्वत आनंद का अनुसंधान। आनंद को पाना चाहते हो तो उसकी ओर कदम बढ़ाओ। लंबी मंजिल पर एक एक डग भरते चलने से ही उसकी समीपता का लक्ष्य पूरा हो सकेगा। इसके लिए किसी साधन कुंज में एकांत साधना की आवश्यकता न पड़ेगी। कर्म को त्याग कर कल्पना लोक में विचरने से कुछ काम न चलेगा। सत्कर्मों में निरत रहकर स्वेद बिंदुओं के साथ साथ आनंद के मणि मुक्तकों का संचय किया जा सकेगा। प्रभु को भेंट करने योग्य यही सर्वोत्तम हार उपहार हैं। उसको सत प्रयासों में बहने वाले स्वेद सीकरों से गूंथा गया है। आनंद की खोज बालकों के भविष्य चिंतन जैसी काल्पनिकता के आधार पर नहीं हो सकती है और न बूढ़ों की तरह उसे अतीत की स्मृतियों की चर्चा करते रहकर पाया जाता है। उसके लिए कर्मनिष्ठ तरुणों की तरह वर्तमान से जूझना पड़ेगा। आनंद गहरे कुएं का जल है जिसे ऊपर लाने के लिए देर तक प्रबल पुरुषार्थ करना पड़ता है। मोती लाने वाले गहराई में उतरते हैं, जोखिम उठाते हैं। आनंद पाने के लिए गोताखोरों जैसा साहस और कुआं खोदने वालों जैसा संकल्प होना चाहिए। यदि सचमुच ही आनंदित रहने की इच्छा हो तो फूलों से कुछ सीखें। वे स्वयं खिलते हैं और जो उधर से निकलता है उसके होठों को खिलाते हैं। अपना सौरभ उदारता पूर्वक वायुमंडल में बिखेरते हैं। यह नीति अपनाकर कोई भी भीतरी आत्म संतोष और बाहरी सम्मान का भाजन बन सकता है। मधुमक्षिकाएं अनवरत श्रम करती हैं। वे उसका लाभ नहीं उठाती। उपभोग तो दूसरे ही करते हैं, पर इस श्रम में संलग्न उनकी कर्म निष्ठा सहज ही आनंद का उपहार देती रहती हैं। यदि ऐसा न होता तो दूसरों द्वारा मधु निचोड़ लिए जाने के उपरांत वे दूसरे दिन फिर क्यों उसी प्रयास में संलग्न होती। उद्देश्यपूर्ण सत्कर्मों की प्रतिक्रिया ही आनंद के रूप में अनुभव की जाती हैं। जिन्हें सरसता की खोज है उन्हें उसी राह पर चलना पड़ता है। आनंद का चिंतन बुरा नहीं, पर उसे बीज की तरह गलना और उगना चाहिए। अन्यथा नयनाभिराम वट वृक्ष की छाया में बैठकर सरसता का आस्वादन संभव न हो सकेगा। ध्यान और योग की अपनी उपयोगिता है, पर
उतने भर से सच्चिदानंद का सानिध्य संभव नहीं। भगवान का कोई स्थिर रूप नहीं, वे सक्रियता के रूप में गतिशील हो रहे हैं। इस विश्व की शोभा, स्वच्छता जिस दिव्य गतिशीलता पर निर्भर है, हम उसका अनुसरण करके ही प्रभु प्राप्ति के राजमार्ग पर चल सकते हैं। चिंतन इसके लिए प्रेरणा देता है। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए चलना तो पैरों को ही पड़ेगा। भावनाओं में प्राणों की प्रतिष्ठापना कर्म निष्ठा ही काम करती है। सत्कर्मों में निरत हुए बिना आनंद की अनुभूति आज तक किसी को भी नहीं हो सकी है। नीरसता क्या है? निष्क्रियता, उद्विग्नता क्या है? अनर्थ में अभिरुचि हमारी जन्मजात आनंद अधिकार को इन दोनों ने ही छीना है। जीवन नीरस लगता है क्योंकि सत्प्रयोजन की दिशा में हम निष्क्रिय बने रहते हैं। हम उद्विग्न रहते हैं क्योंकि अकर्म और कुकर्म करके आत्मा को चिढ़ाते और बदले में चपत खाते हैं। यदि आनंद अभीष्ट हो तो निरानंद की दिशा में चल रही अपनी दिग्भ्रांत यात्रा का क्रम बदलना पड़ेगा। एक क्षण के लिए रुकें और देखें कि जो चाहते हैं उसे पाने की दिशा और चेष्टा सही भी है कि नहीं। चिंतन के फल स्वरूप आनंद की प्राप्ति का जो माहात्म्य बताया गया है, उसका आधार यही है कि वस्तु स्थिति को नए सिरे से समझें और जीवन नीति का नए सिरे से निर्धारण करें। पाठ 117 समाप्त।